Morning SGTB students. I am Mandeep, your SST teacher from SGTB NS9 Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start chapter civics, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. बेटे लास्ट वीडियो मैंने आपको इसकी इंट्रो बताई थी. आज हम पढ़ेंगे वाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है. अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्शंस के माध्यम से क्या करते हैं, अपने लीडर को चूज़ करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. सही है बेटे, ये बिल्कुल सही है. वही आज हम पढ़ेंगे इसमें कि हमें इलेक्शंस की जो आवश्यकता क्यों हुई. अब देखो, इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस. एक ऐसी डेमोक्रेसी को इमेजिन करो जहाँ इलेक्शंस ही नहीं होते हैं. अगर इलेक्शंस ही नहीं होते हैं तो फिर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं. देखो, डेमोक्रेसी तो इस बात पर निर्भर करती है ना कि आप जो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको अपने साथ क्या जोड़ो, उनके जो व्यूज़ है उनको सुनो. मतलब पीपल्स पर्सपेक्टिव शुड बी गिवन रिस्पेक्ट. ये तो एक डेमोक्रेसी का क्या है, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जो लोगों का जो नज़रिया है, जो उनकी सोच है, उसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसको हमें इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी. तो देखो, अगर इलेक्शन ही नहीं होंगे तो फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी ना. लेकिन आजकल कोई भी डेमोक्रेसी डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि किसी की बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि जो डेमोक्रेसी डायरेक्ट हो, क्योंकि ना तो किसी के पास टाइम है और ना ही किसी को इतनी नॉलेज है. तो नेक्स्ट है बेटे, कैन देयर बी अनदर वे टू सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स. जैसे मान लीजिए आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना है, तो अपने कैसे करोगे रिप्रेजेंटेटिव को? इलेक्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. तो या कोई और भी तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. जैसे वो तरीका कौन सा होता है मैं आपको बताती हूँ. एक तो हमारा होता है इसमें एज के आधार पर, मतलब एज की बेसिस पे. तो दूसरा होता है हमारा एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक्सपीरियंसिस. ये हमारा होता है एक्सपीरियंसिस. मतलब एज की बेसिस पे भी हो सकता है और एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी. अब लेकिन देखो, ये चीज़ें जो एज और एक्सपीरियंस है, अब इसको हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते ना. मान लो कि आप एज कैलकुलेट कर लो. जैसे कि आप सोचो कि हमारे गांव में, हमारे आसपास जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग इंसान है, क्या उसको हम क्या करेंगे, हम अपना लीडर बना लेंगे. लेकिन आपको पता लगता है कि जो वो एज पर्सन है, जिस इंसान को अपने लीडर बनाना है, वो तो बेड पर है. तो आप बताओ कि इतना एज पर्सन है, आपकी कंट्री को कैसे चला पाएगा. अब मान लो, चाहे और आपको बताती हूँ, जैसे आपने सोचा कि एज लिमिट रख दें. अब एज लिमिट आपने रख दी 60 ईयर्स, कि जो व्यक्ति 60 ईयर्स है उसको हम प्राइम मिनिस्टर बना दें, उसको या हम उसको चीफ मिनिस्टर बना दें. लेकिन पता लगता कि जो इंसान प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनाने की सोच रहे हैं, उनके पास क्या नॉलेज नहीं है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है. तो आप देखो, बिना एक्सपीरियंस या बिना नॉलेज कि हम कैसे उस व्यक्ति को लीडर बना सकते हैं. तो ये देखो, कितने सवाल उठकर हमारे माइंड में चलने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो इन सवालों से आपको कुछ समझ आया, मतलब क्या ये चीज़ समझ आई कि जो भी हमारे मन में सवाल उठते हैं कि इसके लिए क्या हमें क्या करना होगा, एक बेसिक क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्या करना है, उसको चूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बेसिक क्राइटेरिया होगा. वो होगा हमारा इलेक्शंस. कि मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को हमने सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या, इलेक्शन ही करवाना पड़ेगा. एक बहुत ही अच्छा तरीका है इलेक्शन का. हाँ, तभी हम एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव क्या है, चूज़ कर सकते हैं. अब इसके अलावा देखो और चीज़ें भी आती हैं. मतलब आपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के माध्यम से क्या है, चूज़ कर लिया. लेकिन अगर आप क्या सोचो कि हम इसके लिए भी क्या करें, हम कोई एज, मतलब एज क्राइटेरिया रख लें या प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया रख लें. अब आपने रखा, इसमें मान लो आपने रखा प्रॉपर्टी का, आपने क्या क्राइटेरिया रख लिया लीडर को चूज़ करने के लिए. और कई बार ऐसा होता है कि उस इंसान के पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, लीडरशिप की जो स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है, वो देश को क्या सही दिशा में लेके जा सकता है. तो क्या वो तरीका, वुड द सिस्टम बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक. क्या वो तरीका क्या है कि हमारा जो वो डेमोक्रेटिक होगा. तो देखो, इस तरह से हमारे मन में क्या बहुत सारे सवाल उठते हैं, कि इस तरह से सवाल आते हैं कि ऐसा क्राइटेरिया रखते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का. तो जो हम क्राइटेरिया रखते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का, वो क्या है, रैशनल नहीं है. देखो, ये चीज़ हमारे माइंड में चलती रहती है, बहुत सारे सवाल चलते हैं चीज़ को लेकर. मतलब इलेक्शन है, जो हमारा इलेक्शन है, इज़ द बेस्ट वे टू चूज़ यूर रिप्रेजेंटेटिव्स. मतलब यू आर प्रोवाइडिंग ए
फेयर ट्रायल, कि आपके अंदर क्या है, लीडरशिप के क्या होनी चाहिए, आप उसके लिए कैपेबल भी होने चाहिए, आपके पास वो क्वालिटी भी होनी चाहिए क्या, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट भी करें, तभी आप एक लीडर बन सकते हो। तो देखो, जो आप लीडर मतलब ये चीज़ें आपके अंदर होंगी तो ही आप एक लीडर बन सकते हो। अब लीडर तो अब इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इलेक्शंस के थ्रू ही क्या है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या सिलेक्ट करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर इलेक्शन इम्पोर्टेंस, कि आपको जो भी मैंने इलेक्शंस की नीड बताई है, इसकी इम्पोर्टेंस बताई है, तो आपको क्लियर होगी होंगी बेटी। तो इसी से रिलेटेड है, मैंने कुछ आपका मतलब क्वेश्चंस रेडी किए हैं, आपने क्या उसको फेयर नोटबुक पे राइट करना है। थैंक्स बेटी, हैव ए नाइस डे।